और ये मैडम ने जो किया है 4 दिन पहले भाजपा में शामिल होकर, तो इनको क्या लग रहा है वॉशिंग मशीन में गई और दाग धुल गए सारे? बिल्कुल नहीं। उस परिवार, उस बच्ची जो हमारे समाज की बच्ची गई, जिसका केस आज हमारे पास है, हम लड़ेंगे उसके लिए और उसको इंसाफ दिलवाएंगे हर हालत में। लेकिन ये जो गद्दारी इन्होंने करी है, बहुजन समाज, दलित समाज कभी भी ऐसे अपराधियों को, ये मेरी नजर में अपराधी है, माफ नहीं करेगा। ऐसे गद्दारों को माफ नहीं करेगा। चमचागिरी, दलाली करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। तो दलित आदिवासी बेचारे अपने हक अधिकार के लिए तरसते रहते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उन्हें लगता है अभी राहत की सांस मिलेगी, अभी राहत की सांस मिलेगी, ये बहुत बड़े वकील हैं, ये बहुत बड़ा नेता है, ये बहुत अच्छा काम करके आया और हमारा हक बचाएगा, हमें हक दिलाएगा, हमें इंसाफ मिलेगा। इसके चलते ऐसे प्लांटेड लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और एक महिला होने के नाते और दलित समाज से होने के नाते मुझे लग रहा है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इशू, कि जिस तरीके से आप लोगों ने निर्भया कांड में देखा, पूरा देश एक हो गया और इतनी बड़ी हाहाकार मचा दी कि एक महिला ने आपको देखो इंसाफ दिलवा दिया, जबकि वो सबको रियलिटी पता है कि जो आर्ग्यूमेंट वकील कर रहे थे वो कौन थे और नाम क्यों हुआ, क्या हुआ। आज हमें समझ में आया कि किस तरीके से प्लांट किया जाता है और एक एक 2-2 साल लगा के एक आदमी के ऊपर, एक औरत के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो पक्का सॉलिड गद्दार बन जाए। उसको पहले पैसे से भरपूर कर दो, फिर हमारे सामने कहानी आती है हमारी बहन मीनिशा वाल्मीकि की, और फिर एक मसीहा बन के एक महिला आती है जो ये कहती है कि जी केस तो मैं करूंगी। मैं नाराज आज उन लोगों से भी हूं, मैं गुस्सा आज उन लोगों से भी हूं जो ऐसे प्लांटेड लोगों को लेकर आते हैं और केस उनके हाथों में थमाते हैं। आओ लगाओ बहुजनों के सर के ऊपर लगाओ इनकी बोली, ताकि इन्हें इंसाफ ना मिल सके, ताकि इनको घुमाओ गोल गोल और ये बेचारे अपने हक अधिकार के लिए तरसते रहें और जो अपराधी है वो बाइज्जत बरी हो जाए। जिस तरीके से बहन मनीषा वाल्मीकि को आज दिन तक इंसाफ नहीं मिला और एक वकील मैडम सीमा कुशवाहा जी आई और बड़ी बड़ी बातें की कि इंसाफ दिलवाऊंगी, ये करूंगी, लड़ूंगी, अपराधियों को जेल में पहुंचाऊंगी, फांसी दिलवाऊंगी, और आज देख लो मैडम का जो इंसाफ था मिल गया। मैडम कहां गई? सारे काम सब कुछ धुल गया और मैडम गई भाजपा के उसके अंदर चंगुल में। और यही चीज होती है कि इनके ऊपर पैसा स्पेंड करती है भाजपा, आरएसएस, इनको प्लांट करती है, इनको केसेस देती है ताकि दलित आदिवासियों को जो इस तरीके से केसेस हैं जो भाजपा के ही गुंडे करते हैं वो किस तरीके से कमजोर किए जाए, उन केसेस की किस तरीके से बोली लग जाए। आप मुझे बताएं क्या कभी एक इंसाफ पसंद आदमी की कभी आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा मैच खा सकती है आरएसएस और भाजपा से? आज आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज मनीषा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो बात बिल्कुल सही है कि बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसके कातिलों को आज वो आजाद बाहर बैठे हैं और हमारी बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। और आज आप सबको मैं ये क्यों चीज एड्रेस कर रही हूं, मैं एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की कन्वीनर होने के नाते स्टेट की, मैं ये आपको बता रही हूं कि आज मनीषा वाल्मीकि का केस हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में, जिसको महमूद प्राचा साहब देख रहे हैं, उसका केस बर्बाद कर दिया, उसका केस खत्म कर दिया। कितने पैसे दिए होंगे कि मनीषा वाल्मीकि के केस को इतना कमजोर कर दिया, इस तरीके से खत्म कर दिया, ना नौकरी मिली ना घर मिला। ये सारे वादे किए गए थे और सरकार इतनी बेशर्म है, ये अभी प्राचा साहब ऑर्डर भी पढ़ के दिखाएंगे, जो लेटेस्ट ऑर्डर हमने उसके परिवार के लिए लिए। इतनी बेशर्म सरकार है कि जब साहब ने घर मांगा, घर के लिए बोला कि इनको वहां से सेफ जोन में घर दिया जाए, तो सरकार कहती है कि पुराना वाला घर दे दो, उसके बदले में हम आपको दूसरा घर दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जाकर वहां बोलियां लगाते हैं। आज हमारे लोगों को समाज में पता नहीं चलता कि दुश्मन कौन है, गुलाम चमचा कौन है और अपना कौन है। और एक बेटी होने के नाते दलित समाज की आई फील दिस पेन कि हम लोग जिन पे भरोसा करते हैं वही गद्दारी करते हैं, वही दलाली करते हैं, वही जाके हमारी लाइजनिंग करते हैं, हमारे नाम ऊपर जाके बेचते हैं, बाबा साहब का नाम बेचते हैं और इस तरीके से हमारे साथ समझौता करते हैं। और ये पेन, इस दुख दर्द के साथ मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए एड्रेस कर रही हूं कि मेरे समाज के बहुत लोग तब से परेशान है, मैसेज कर रहे हैं कि देखो कितना पैसा मिला होगा इनको जो गए, या कितना क्या किया होगा। मनीषा वाल्मीकि को तो अभी तक इंसाफ मिला नहीं, मनीषा वाल्मीकि के परिवार को अभी तक वहां जिस जगह पे वहीं पे बैठा है। तो सर मैं ये चाहती हूं कि आप लोगों को बताएं, इस समय समाज बार बार ये चीज पूछ रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है इस चीज का कि अगर हमारे लोग ऐसा ही करते जाएंगे तो इंसाफ कहां है हमारे लिए, किधर बचेंगी दलित की बेटियां। और इस सरकार पे मैं तमाचा मारती हूं जिसने बड़ा बड़ा शोर डाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच रही हैं बेटियां। पीएचडी की हुई पढ़ी लिखी लड़की पकोड़े बेचने पे मजबूर होगी। दिल्ली कैंट कंटोनमेंट की बच्ची जिसका मंदिर जो शमशान घाट के पुजारी थे उन्होंने रेप किया, मिला इंसाफ।
नहीं मिला इंसाफ। मनीषा वाल्मीकि को मिला इंसाफ, नहीं मिला इंसाफ। इंदर मेघवाल को मिला इंसाफ, नहीं मिला इंसाफ। मूछ रखने वाले को मारा, मिला इंसाफ, नहीं मिला इंसाफ। हर दिन इस तरीके के अत्याचार बर्बरताएं हो रही हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज आके हमारे समाज के गद्दार जो हमारा चेहरा बन के आते हैं, ट्विटर पे भी आप कुछ महारथी देखोगे ऐसे जो आज अंबानी अडानी को डिफेंड करते हैं और उनके फॉलोअर्स देखो मिलियंस में, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। वो कौन है, किनके फॉलोअर्स हैं? वो हमारे समाज के लोग, भोले लोग बेचारे भटक जाते हैं और इन लोगों को फॉलो करते हैं। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि ध्यान रखो पैराशूटर्स में और ग्रास रूटर्स में। ये लोग आज एक महीने में कुछ करा और इन लोगों को लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लोग तो क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, फटाफट से अब आज मान लीजिए मनीषा वाल्मीकि हुआ, आज इंदर मेघवाल हुआ, आज डॉक्टर ऋतु हुई, 1 महीना या 15 दिन तक खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबने आके अपनी राजनीति चमकाई, कहानी खत्म। सरकार को पता है इनके अंदर बस इतना ही है, ये लोग बस इतना ही करेंगे, मोदी सरकार को पता आगे नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं है, हम लोग कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते। डॉक्टर ऋतु की लड़ाई जो चल रही थी आज भी चल रही है, आज भी डॉक्टर ऋतु उस धरने पर जाके बैठ रही है। रही बात मनीषा वाल्मीकि की, अब वो केस हमारे पास आया है, वो केस पहले भी पराजा साहब से छीना गया था। वो केस जब पहले हुआ था, सबसे पहले वो हमारे पास आए थे, लेकिन कुछ दलालों ने मिलके वो केस हमारे हाथ से छीन के वहां दे दिया था। और आज देख लो, जब केस हारा तो आज फिर वो केस वापस आ गया, क्योंकि पता है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो इसी अम्बेडकरवादी शख्सियत से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन इस ट्रेंड को हम कंडेम करते हैं और ब्रेक करते हैं कि इस तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग अगर किसी केस को पकड़ेंगे, किसी मुहिम को पकड़ेंगे, चाहे वो मुहिम नौकरी नहीं न्याय चाहिए क्यों, चाहे वो ईवीएम हटाओ देश बचाने की हो, वो क्या रिजल्ट आता है हमें नहीं पता, लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे साथियों। हम किसी भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने समाज को ये चीज कहना चाहती हूं कि आप लोग अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, अब दलालों को दलाल कहना सीख लो, गद्दार को गद्दार कहना सीख लो, वरना ये गद्दार इसी तरीके से आपके नाम से समझौता करेंगे, आपका नाम बड़े बड़े आंदोलन खड़े करेंगे, उनको बेचेंगे और अपनी टिकटें पाएंगे, बड़े बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे, बेचेंगे और जाके भाजपा में शामिल हो जाएंगे, यही होगा। लेकिन अब हम लोग इस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए हर लड़ाई को पूरा करेंगे और अपराधियों को, आरोपियों को, दलालों को खुलेआम एक्सपोज करेंगे, ये दम हम रखते हैं। दिस इज वेरी सैड, ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे किसी देखिए संविधान हर धर्म को इजाजत देता है, संविधान कभी भी हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, अम्बेडकरवाद को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझे। तो पीएचडी करिए सर, वो तो विदेश में नहीं पढ़ा है। अम्बेडकरवाद को समझना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अम्बेडकरवाद के बारे में बात कर रहा हूँ। जातिवाद और अम्बेडकरवाद जो है, हम लोग जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं बोलते कि इस जाति को मारो, हम ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए भी हम बोल रहे हैं, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए हर एक जाति की, इसलिए